बैरिस्टर साहब, ये जो पंजाब असेंबली में कानून पास किया गया है, यानी दुनिया आज से कई दहाइयों पहले इन मामलात को तय कर चुकी है कि आप आज़ादी सहाफ़त को नहीं छीन सकते, आज़ादी इजहार राय को नहीं छीन सकते। हम री इन्वेंट द व्हील करने चले हैं दुनिया में। हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक हमने इस्तेमाल करना होता है उस आज़ादी को, तो वो हम बड़े बेदरेग अंदाज से उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल से मुराद मिसाल के तौर पे जब मरियम बीबी अपोजिशन चला रही थी और एक तहरीक उन्होंने चलाई थी अपोजिशन की, तो उस वक्त आप उनके जलसों में वो जो जबान इस्तेमाल की जाती थी जज साहबान के लिए, वो सारी वो चाहती थी कि वो छपे भी, क्योंकि आज़ादी इजहार का उनको हक चाहिए था। यहाँ तक के जलसों में पीछे फ्रेम होता है, उसमें जजेस की तस्वीर लगा के एक एक को आइडेंटिफाई करके कि आप फैसले गलत किए हैं, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आपने फलां के साथ ज्यादती की है, फलां के साथ ज्यादती है, और पहचानो लोगों इन, तो उनको एक थ्रेट भी उससे। अपनी दफा तो वो ये चाहते थे आजादी के सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे खड़े होके लाउड स्पीकर्स में एक ट्रक के ऊपर चढ़े हुए जो मर्जी उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस को कह जाओ वो आप कहो, ठीक ठाक उसको दलील करो। पार्लियामेंट के अंदर जो तकारीर हुई है उमर अता बंदयाल के खिलाफ, ये तो उनका कोई पता नहीं बर्फ का बना हुआ इंसान था उमर अता बंदयाल, कोई नोटिस नहीं लिया और दरगुजर किया। और अगर वो मेरे मुखालिफ को जरूरत पड़े तो मैं उस हक को बिल्कुल महदूद कर दूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं कि वुसअत इसमें लाई जा सकती। बीबीसी ने इसकी कुछ शिकें रिपोर्ट की हैं इस कानून की, उनमें से एक से बढ़कर एक ऐसी शिक है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते आज मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर। एक बड़ी दिलचस्प है, आपके लिए भी शायद सुन के आपको भी हैरत होगी, और वो ये है कि जी 30 लाख तक सजा हो सकती है। ट्राइब्यूनल जो बनेगा वो ट्रायल शुरू होने से पहले ही हतक इज्जत की दरख्वास्त मौसूल होने पर अबूरी हुक्मनामा सुना सकता है, और ये सजा होगी, और ये तुम पैसे सामने रख दो लाके जुर्माना। बेतरतीबी है इस कानून में कि आपने क्यों ये शिकें रखी है, ये समझते हैं। हम हुकूमत में तो आए हुए हैं, अब हुकूमत में हमने वही करना है जो पहले किया था, हमने पैसा बाहर लेके जाना है। और अगर हमने की और इस किस्म का रिपोर्टर पे और न्यूज कास्टर पे, एंकर पे, एडिटर पे कोई इस किस्म की तलवार उनके सर पे न लटकाई तो हमें बड़ा बदनुमा करके दिखाएंगे। आप राय दे रहे हैं, इसी का नाम आइन है, इसी का नाम जमहूरियत है, लेकिन अब ये जो नया एक्ट पास हुआ है, कानून बना है, इसके तहत अब आप ये जो बोल रहे हैं इसके ऊपर हुकूमत पूछ सकती है कि ये जो 28 को आप कह रहे हैं 528 साबित करें कहां 528 किया है। ये तो हर लफ्ज की बाल की खाल उतारेंगे। ये तो साबित हो जाएगा। मैं इनका फॉर्म 45 जो उस दिन वेबसाइट पे आया था वो तलब कराऊंगा। मियाँ साहब तो इसमें बड़े ख्वार होने वाले हैं। मियाँ साहब और शहबाज शरीफ, इन्होंने जिस तरह ये इलेक्शन जीता है हर मर्तबा 2013 में, 18 में, 2024 ये इलेक्शन जो जीते हैं, ये जीते ही इस तरह हैं कि इनके फॉर्म 45 को या टेम्पर किया है या निकाल खत्म ही कर दिया। जो आज अब उठाए मामला वो और तरीके से उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल पहले एक जजमेंट दी, इलेक्शन का बैग जो है जिसमें वोट भी सारे होते हैं हर कैंडिडेट के अपने अपने, वो जो लिस्ट होती है जिसपे आप अंगूठा लगाते हैं, एक लिस्ट है वोटर्स की, वो होनी चाहिए। काउंटर फॉइल्स जो वोट आप जिसको जब बैलेट पेपर देता है प्रिजाइडिंग अफसर तो वो यूं फाड़ के और आपको वो बैलेट पकड़ा देता है काउंटर फॉइल। आपने उसके पीछे अपने अंगूठा भी लगाना होता है, दस्तखत भी करने होते हैं। उससे ये तो नहीं पता लगता आपने वोट किसको दिया है, पर ये पता हो जाता है कि आपने वोट दिया है। मैंने ऐसे बैग्स देखे हैं, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं, रद्दी भरी हुई बैग। अच्छा। पुरानी अखबारों के। अब वो मैंने किस तरह खुलवाया, वो एक सेक्शन है जो कहता है इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कोई इख्तियार नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपना इख्तियार है, वो इजाजत दे दे जी। किसी बैग को खोल के किसी कैंडिडेट को देखने के, वो सब कुछ उस बैग में से देख सकता है, स्वाए वो जो वोटों के बैलेट के लिफाफे हैं वो नहीं खोल सकता। मैंने हल्का नंबर 124 की पूरी इंस्पेक्शन उसके तहत की और एक एक बैग देखा। 2013 का इलेक्शन है, 264 बैग में से 145 की सील टूटी हुई थी, वो नजर आता था ये सील ही नहीं थी। 32 ऐसे बैग थे जिनमें रद्दी भरी हुई थी। बैग तो चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन से ट्रेजरी में और नेशनल बैंक की ट्रेजरी में, क्यों इलेक्शन ट्राइब्यूनल कोई मंगाए तो मंगा ले, 5 साल बाद खत्म भी कर दिया जाता है। मैंने लेकिन सब सर्टिफिकेट लेके 32 बैग इनके अंदर रूढ़ी या 2015 में मैंने उसमें बाकायदा किताब लिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताया भी लोगों को। मेरे पास वो किताब है जमहूरी पब्लिकेशन ने, रॉबिंग एन इलेक्शन। बैग खुले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार है सब कैंडिडेट्स को, सही ये
सोचना चाहिए। ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बहुत बुरा है, बहुत मुजरिम है, बहुत जानिबदार है, ये मुजरिम है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम, वो एक फेयर माइंडेड हुआ। उसको मैंने दरखास्त दी, मैंने कहा देखना चाहता हूँ। उन्होंने देखा, अपना लॉ देखा, उसमें ये था कि बैग्स देखने का हक है लेकिन बैलेट्स नहीं काउंट। बैलेट्स में भी आप देखें ये तो नजर आता था ना, उन्होंने बैलेट उठा के एक लिफाफा रखा है मेरी बीवी का, उसमें इतने वोट है, दूसरा लिफाफा जो कामयाब कैंडिडेट का उसमें इतने वोट है। पिटीशन हमने करने का फैसला किया था कि नहीं करनी। 1 महीना है जिसमें आप इलेक्शन पिटीशन कर सकते हैं। वो मियाद गुजरने से पहले पंजाब में चीफ मिनिस्टर आ चुके थे शहबाज शरीफ, वफाक में थे नवाज शरीफ। अगर हम जीत जाता केस तो एक बाई इलेक्शन लाहौर से, ऐसे शहर से, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुक्तदर हुकूमत एक दफा फिर ख्वार हो रहा था। इनवैलिड वोट्स का तो काउंट बाहर ही हो जाता है, पर अगर उसमें बताया कि कितने वोटों पे इसलिए जाली करार दिया है कि 2 नामों के दरमियान वो लगा दिया, या इसलिए करार दिया है कि उसमें कोई स्याही का निशान लगा दिया, सही, तो वो मैं तो नहीं बता सकूंगा। जितनी डॉक्यूमेंटेशन उसको खत्म करते हैं, एक फॉर्म 47 छोड़ते हैं जिसमें फाइनल रिजल्ट